नमस्कार साथियों, जीविका एजुकेशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। में हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रकार से 10-10 टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आएंगे। आज हमारा जो पहली टेस्ट सीरीज है वो इतिहास पर रहेगी। इसमें जो पहला टॉपिक है वो सभ्यता से संबंधित रहेगा। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा और आप इसको समझिएगा। तो आज हमारा जो पहली टेस्ट सीरीज है उसका पहला टॉपिक है सभ्यता। इसमें पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कालीबंगा और एक क्षेत्र पूछा गया है राजस्थान का। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सभ्यता विकसित हुई उसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको ये पता लगाना है कि सभ्यता कौन से क्षेत्र में विकसित हुई थी। सभ्यता की बात करें, अब पूछा गया कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा सभ्यता जो विकसित हुई थी हमारे राजस्थान के यहाँ उत्तर राजस्थान में विकसित हुई थी। ये उत्तर वाला भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। इसमें बात करें तो यहाँ एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़। कौन सा जिला पड़ता है? यहाँ पड़ता है हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ से एक नदी निकलती है जिसको हम राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी मानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? घग्गर के नाम से। ये आती है घग्गर नदी, जो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास बहावलपुर तक जाती है। वर्तमान में ये पटनेर हनुमानगढ़ तक सीमित कर रह गई है। ये राजस्थान की एक लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी। ये नदी का नाम है घग्गर नदी। इसी नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ में एक सभ्यता विकसित हुई थी और उस सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा। सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा। और यही कालीबंगा तो एक क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये दक्षिण भाग पड़ता है, इधर पूर्वी राजस्थान है, तो इधर पश्चिम राजस्थान। तो यहाँ पर क्षेत्र विशेष की बात करें, ये सभ्यता कौन सी दिशा में हो जाती है? उत्तरी राजस्थान की तरफ। तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया है उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम भाग। तो यहाँ पर जो सभ्यता मैंने बताई है जो राजस्थान में विकसित हुई थी कालीबंगा के नाम से, वो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में पड़ती है। और नदी कौन सी है? घग्गर नदी किनारे। और कालीबंगा की और बात करें तो ये पीलीबंगा तहसील में पड़ती है। कहाँ पर है? पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों की बात करें तो हनुमानगढ़ में पड़ती है। ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के उत्तरी भाग में विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का उत्तरी भाग। यहाँ पर राजस्थान के सभ्यता कालीबंगा पूछा गया कौन सी भाग में हुई थी, तो उत्तरी भाग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान की एक सभ्यता स्थल है जिसे किस नाम से जानते हैं हम? टाटा नगर के नाम से। इसे क्या कहा जाता है? टाटा नगर। अब सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता हुई थी टोंक जिले में। कहाँ पर थी? टोंक जिले में। टोंक जिले में नदी थी ढील नदी। नदी किनारे पर है? ढील नदी किनारे। और उस सभ्यता का नाम है रेड की सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या है? रेड की सभ्यता। रेड की सभ्यता। ये डील नदी किनारे पर रेड सभ्यता विकसित हुई थी। इसी सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड की सभ्यता। अब रेड की सभ्यता की बात करें, देखो ये डील नदी है ना, ये बनास की सहायक नदी है। किसकी नदी? ये बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी जो टोंक से निकलती है और बनास में मिलती है। ये ढील नदी किनारे पर यही पे रेड सभ्यता विकसित हुई। अब इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ के सभ्यता के लोग थे वो अमीर घराने से संबंधित है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर आलीशान इमारतें मिली हैं। यहाँ पर कैसे मिली है? आलीशान इमारतें यहाँ पर मिली थी। यहाँ पर कई मुद्राएं मिली हैं, 3075 मुद्राएं यहाँ पर एक साथ मिलना। तो ये धातुओं से बनी मुद्राएं मिली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये मान सकते हैं प्राचीन भारत का टाटा किस सभ्यता कहा जाता है? रेड की सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी एक सभ्यता बनास संस्कृति का भाग है? यहाँ पर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। में ये पूछा गया बनास संस्कृति का भाग कौन सभ्यता स्थल है। उसमें देखो 4 सभ्यता स्थल यहाँ पर दिए गए, जैसे बेराट दिया हुआ है, कुछ ऑप्शन दिया गणेश्वर,
यहाँ पर किस ऑप्शन कालीबंगा दिया गया है, चौथा ऑप्शन दिया गया आहड़। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर तो 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सी एक सभ्यता स्थल जो बना सकता भाग है यहाँ पर है। में बात करें बनास संस्कृति का जो क्षेत्र था वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला। इस वाले क्षेत्र में जो सभ्यता स्थल विकसित हुए थे वही किसका भाग रहेंगे, बनास संस्कृति। ये बनास संस्कृति का क्षेत्र रहेगा। इसमें देख लो आप, अब एक एक क्षेत्र की बात करें। इस क्षेत्र में जो सभ्यताएं विकसित हुई थी, एक तो आहड़ सभ्यता जो बड़ी सभ्यता रही थी, आहड़ सभ्यता। इसमें एक सभ्यता गिल्लुन सभ्यता है जो बनास नदी किनारे विकसित हुई, गिल्लुन सभ्यता। इसमें एक सभ्यता है उदयपुर में, बालातल सभ्यता। ये तो बनास क्षेत्र में विकसित हुई थी, उसी संस्कृति हम क्या बोलते हैं, बनास संस्कृति। तो बनास संस्कृति की एक बड़ी सभ्यता कौन सी हुई थी, आहड़ सभ्यता। आहड़ के अलावा बात करें तो यहाँ पर एक गिल्लुन सभ्यता है, एक यहाँ पर बालातल सभ्यता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं बालातल, आहड़ और गिल्लुंड ये तीनों कैसे स्थल थे, बनास संस्कृति के स्थल है। यहाँ पर देख लो आप, इसमें से जो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपके सामने। इसमें बेराट दिया गया, बेराट बाणगंगा किनारे रहता, कौन सी नदी, बाणगंगा के किनारे पर। गणेश्वर की बात किया तो कांतली नदी थी रही थी इसकी। तो बाणगंगा का यहाँ पर बनास से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि बाणगंगा अपने से बहती है, बनास इधर से बहती है। इससे बाणगंगा तो और बनास में कोई मिलन नहीं। इससे बाणगंगा की जो सभ्यता है विराट वो इसका भाग है। कांतली है, कांतली राजस्थान की एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, कांतली, जो कहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में रही है। और यहाँ पर सभ्यता कौन सी रही है, गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा नदी किनारे पड़ता है, घग्गर की राजस्थान की एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जो उत्तर राजस्थान से आती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। ये वाला क्षेत्र है घग्गर नदी वाला। तो यहाँ पर कालीबंगा, यहाँ पर बात करें गणेश्वर, यहाँ कालीबंगा है, यहाँ गणेश्वर सभ्यता रही है, और यहाँ पर कोटपुतली रोड में यहाँ पर बेराड़ की सभ्यता। इसलिए ये तीनों सभ्यताएं गणेश सॉरी बनास संस्कृति का भाग है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आहड़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर है आहड़ सभ्यता। आहड़ बनास संस्कृति का भाग है। आहड़ को बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बनास संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है इसको। बनास संस्कृति की सभ्यता किसको, आहड़ को कहा जाता है। आहड़ उदयपुर में विकसित हुई थी, आयड़ नदी किनारे पर। ये कौन सी, आयड़ या बेड़ज कह सकते हो या बनास कह सकते हो। कि आयड़ या बेड़ज नदी नदी मानी जाती है बनास की। ये संस्कृति का नाम पे क्या पड़ गया, बनास संस्कृति की सभ्यता। आहड़ उदयपुर में विकसित हुई, कहाँ पर, मूल जिला कौन सा इसका, उदयपुर में। ये आहड़ संस्कृति की बात है। बनास संस्कृति का जो पार्ट रहा है यहाँ पर आहड़ सभ्यता रही है। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल से बौद्ध धर्म के अवशेष सर्वाधिक प्राप्त हुए। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष किस स्थान पर सर्वाधिक मिले। में बात करें जैसे कालीबंगा दिया हुआ है, कालीबंगा के बाद में आहड़ दिया गया है, फिर देखते हैं गणेश्वर है, उसके बाद में बड़ा। अब इनमें से बात करें बौद्ध धर्म के अवशेषों की, तो यहाँ पर एक सभ्यता स्थल रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये सीकर हो गया, उसके बाद में ये जयपुर हो गया। यहाँ कोटपुतली रोड में, कहाँ पर है, कोटपुतली रोड, यहाँ कोटपुतली रोड में कोटपुतली रोड में एक सभ्यता विकसित हुई। सभ्यता का नाम है बेराट की सभ्यता। सभ्यता का नाम क्या है, बेराट की सभ्यता। बेराट की सभ्यता स्थल से हमारे यहाँ राजस्थान में बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहाँ से, बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में विकसित हुई है। और ये नदी की बात करें
नदी कौन सी है? बाणगंगा सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई। यहीं से बौद्ध धर्म के प्रमाण ज्यादा मिले राजस्थान में। इसके अलावा मौर्य कालीन अवशेष भी यहाँ से मिले। मौर्य कालीन अवशेष कहाँ से? बेराट से। राजस्थान की बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन, बौद्ध धर्मकालीन और महाभारत काल के भी अवशेष मिले। कहाँ से? महाभारत काल के अवशेष। किस स्थल से? बेराट से। तो यहाँ पर बात करें बेराट की, बेराट है वो राजस्थान में बाणगंगा नदी के अंदर विकसित। जिला कौन सा है? कोटपुतली रोड। यहाँ से और बात करें बेराट से, बेराट क्षेत्र में भीमडुंगरी, भीमडुंगरी, पिजक डुंगरी, गणेश डुंगरी, ये इस क्षेत्र की मुख्य पहाड़ी क्षेत्र है जिसको हमें भीमडुंगरी, बिजक डुंगरी और गणेश डुंगरी के नाम से जानते हैं। बेराट क्षेत्र से एक अशोका भाब्रू शिलालेख मिला है। क्या मिला है? भाब्रू शिलालेख। ये मौर्यकालीन अवशेष का सबसे बड़ा प्रमाण है। कौन सा शिलालेख? भाब्रू का शिलालेख। ये भाब्रू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। इस क्षेत्र में बेराट के क्षेत्र में, राजस्थान के बेराट के क्षेत्र में कोटपुतली बरोड से 1837 में कैप्टन बर्ट ने एक शिलालेख खोजा था। उस शिलालेख का नाम क्या है? भाब्रू का शिलालेख। तो ये यहाँ पर बात करें बौद्ध धर्म के अवशेषों की, बौद्ध धर्म के अवशेष जो सर्वाधिक मिले राजस्थान से, मिले बेराट से। तो इसमें देखो कालीबंगा दिया हुआ है, आहड़ दिया हुआ है, गणेश्वर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक बेराट सभ्यता स्थल का नाम यहाँ पर, तो इसको काट कर ठीक कर दे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेराट। में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सभ्यता स्थल आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? राजस्थान में एक सभ्यता स्थल जिसको हम आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से इसको बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, जैसे ऑप्शन दिया कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बागोर। राइट आंसर क्या होने वाला है? बागोर। अब बागोर की बात करें, बागोर भीलवाड़ा में, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। बागोर सभ्यता नदी कौन सी हो गई? कोठारी। और सभ्यता कौन सी है? बागोर। बागोर की बात करें, बागोर को आदिम संस्कृति का क्या कहते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है? इसी सभ्यता स्थल राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन का प्रमाण मिला है। राजस्थान से लगभग 5000 साल पुराने पशुपालन के साक्ष्य जिस स्थान से मिले वो स्थान कौन सा है? बागोर। बागोर भारत का सबसे बड़ा पाषाणकालीन स्थल है। भारत का एक मध्य पाषाणकालीन स्थल। बागोर भारत का सबसे बड़ा क्या है? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा? बागोर। तो राजस्थान में कहाँ खोजा गया था? भीलवाड़ा में। नदी कौन सी है? कोठारी नदी की। ये राजस्थान बागोर है, ये देश का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल। भारत में सबसे पहली बार पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बागोर से। एक तो बागोर था, और दूसरे स्थल की बात करें जहां से पशुपालन का प्रमाण मिला है बागोर के अलावा भारत में मिला, आदमगढ़ में। कहाँ पर है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये दोनों स्थल भारत में मध्य पाषाणकालीन। भारत में सबसे पहली बार पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो कौन से काल में हुई थी? मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर कौन की शुरुआत हुई थी? पशुपालन की शुरुआत। भारत में पशुपालन की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में भारत में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और भारत में सबसे पहली बार पशुपालन का साक्ष्य मिला था एक तो आदमगढ़ यूपी एमपी से, और एक बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। यहाँ से प्राचीन पशुपालन का प्रमाण मिला है। यहाँ से नरकंकाल मिला है। क्या मिला है? नरकंकाल। यहाँ से
नरकंकाल भी मिले, एक पूरा का पूरा नरकंकाल मिला जिसका एक पंजा पूरा शुरू से अंगुलियां की भी वैसे वैसी नरकंकाल कहाँ मिला है? यहाँ बागौर से। ये भीलवाड़ा में कोठा नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता स्थल को हम किस नाम से जानते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता स्थल से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रमाण मिले? वही बात है यहाँ पर। वहाँ पहले हमने देखा है कि बौद्ध धर्म के अवशेष पूछे गए थे, यहाँ पर क्या पूछा गया? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो ये क्या होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीन जो आपको नाम दिख रहे हैं यही क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न है। इसका प्रमाण राजस्थान के किस क्षेत्र से मिला है? बात वही है, बौद्ध धर्म के प्रमाण जहाँ से मिले भी मैंने बात की थी। कौन सभ्यता स्थल से? बेराट की सभ्यता। राजस्थान में बेराट नामक स्थान से बौद्ध धर्म के प्रमाण सर्वाधिक मिले। में त्रिरत्न का प्रमाण मिला है, में बौद्ध धर्म के और भी अवशेष यहाँ से मिले। बौद्ध मठ, बौद्ध गौल बौद्ध मंदिर भी यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? विराट से। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विराट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है? में 4 व्यक्तित्व दिए गए में, जैसे अम्लान दिया हुआ है, सांकलिया दिया गया है, या सॉरी R C अग्रवाल दिया गया है, और AK व्यास दिया गया है। पूछा गया है कि आर्य सभ्यता से कौन सा एक संबंधित नहीं है? बात करें, देखो आप अम्लानंद घोष की बात करें तो इन्होंने किस सभ्यता की खोज की थी? कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा। अम्लानंद घोष का सीधा संबंध किस सभ्यता से हो गया? कालीबंगा। अम्लानंद घोष का संबंध कालीबंगा या रंगमहल से देख सकते हो आप। रंगमहल। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? अम्लानंद घोष ने। किसने की थी? 1951-52 में अम्लानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। कालीबंगा हनुमानगढ़ के घग्गर नदी किनारे पर विकसित है। ये अम्लानंद घोष का संबंध किससे हो गया? कालीबंगा। अब बात करें नहीं था वो, ये अपने आप हो गया। पहला ऑप्शन हम देख लिया कालीबंगा। बाकी इन तीनों का संबंध किस सभ्यता से रहा था? आहड़ से। इन तीनों विद्वानों का आहड़ उत्खनन में योगदान रहा है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन जिन विद्वानों ने किया था उन विद्वानों के नाम की बात करें, यहाँ पर HD सांकलिया एक, फिर हो गया RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल हो गया। एक के अक्षय कीर्ति दास। SD सांकलिया मतलब हसमुख धीरजलाल सांकलिया, RC अग्रवाल और AK। इन तीनों का संबंध किस सभ्यता से रहा है? आहड़ से। इन तीनों का संबंध आहड़ के उत्खनन से रहा है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती की सभ्यता कहा जाता है। क्या कहते हैं? ताम्रवती की सभ्यता। ताम्रवती की सभ्यता या ताम्रवती नगरी की सभ्यता किसको कहा जाता है? आहड़ को। यहाँ से तांबे के कई भंडार प्राप्त हुए, तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ के जो मकान थे उसका जो निर्माण है, यहाँ पर नीचे के क्रम में तो पत्थर से निर्माण होता था, बाद में ऊपरी भाग का निर्माण ईंटों से होता था। कहाँ के निवासियों का निर्माण मकान का? आहड़ सभ्यता के निवासियों के मकान का निर्माण ये ईंटें और पत्थरों से इनका होता था। यहाँ से तांबे कई खदानें भी प्राप्त हुई हैं, यहाँ से तांबे कई उपकरण मिले। आहड़ सभ्यता को हम ताम्रवती की सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। में 3 व्यक्ति जिनका संबंध किससे रहा? सीधा आहड़ सभ्यता। अम्लानंद घोष का संबंध कालीबंगा से रहा है। राइटर से क्या हो जाएगा? अम्लानंद। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता स्थल से जूते खेत का प्रमाण मिला? राजस्थान में एक ऐसा सभ्यता स्थल जहां से पहली बार जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। क्या मिला है? जूते हुए खेत की बात करें, एक ऐसा खेत मिला जहां से आप साफ साफ देख सकते हो कि ये खेत की बुआई करते होंगे। एक ऐसा खेत मिला, वो जूता हुआ खेत है, वो मिला कालीबंगा से। कहाँ से मिला है?
ये मिला कालीबंगा। कालीबंगा से जूता खेत का प्रमाण, का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल से आलीशान इमारतें प्राप्त हुई है? तो सभ्यता स्थल जहाँ से आलीशान इमारतें मिली है की बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है आहड़, कालीबंगा, ओजियाना और हेड। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेड की सभ्यता के लोग हैं, वो अपने घरों को तो एक इमारतों के रूप में घर बनाते थे। ये जो मकान है आलीशान स्थिति में रहे हैं। इस रेड सभ्यता के लोग हैं, आलीशान इमारतें बनाते। रेड की सभ्यता हमने बात की थी, नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। और क्षेत्र कौन सा है? टोंक। ये रेड की सभ्यता ना टोंक जिले में नील नदी के अंदर विकसित हुई। आलीशान इमारतें कहाँ से मिली है? रेड से। आहड़ के जो मकान है वो ईंट व पत्थर से बने हुए। मकानों में ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, पत्थरों का प्रयोग, लेकिन आलीशान इमारतें वहां से। कालीबंगा के मकान की बात करें तो मकान है कच्ची ईंटों के। कच्ची ईंटों के तो आलीशान इमारतें थोड़ी होती, कच्ची ईंटें तो यहाँ पर इसको गरीब की बस्ती कहा गया कच्ची ईंटों के कारण। तो मकानों में दरारें मिली है कालीबंगा में, यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले। ओजियाना कहाँ पड़ता है? भिलवाड़ा की तरफ पड़ता है, यहाँ से भी नहीं मिले। पेड़ की सभ्यता के लोगों के जो मकान है वो आलीशान इमारतों के रूप में मिले। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें स्थल दिए गए सभ्यता वाले और उनके सामने नदियां दी गई। अब बात करें में, तो इसमें देखो आप, सभ्यता दी गई कालीबंगा और सामने नदी दी गई घग्गर। ये क्या हो जाएगा? ये सही है। आहड़ देखिए आप, आहड़ कोटा नदी किनारे विकसित है, ये भी क्या है? गणेश्वर कांतली, ये भी क्या है? ये भी सही है। किल्लुंड बनास, देखो इसमें आहड़, वापस देखते हैं एक बार इसको। इसमें पूछा गया है, सही नहीं है वो पूछा गया है। सही नहीं की बात करें, कालीबंगा घग्गर के किनारे विकसित है, गणेश्वर कांतली किनारे विकसित है, किल्लुंड बनास के किनारे पर ही है। और लेकिन आहड़ कहाँ पर है? आहड़ आयड़ नदी किनारे, कहाँ पर है? आयड़, आयड़ के किनारे कहाँ पर है? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। गणेश्वर कांतली किनारे कहाँ पर है? कर में। किल्लुंडे बनास के किनारे कहाँ पर? राजसमंद में। ये तो जिला विशेष इनकी। अब बात करें कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर आहड़ के सामने जो नदी दी गई कोठारी, यहाँ पर युग में सही आहड़ है, वो आयड़ के किनारे विकसित हुई। कोठारी किनारे जो सभ्यता स्थल है वो क्या, कौन सा था? वो था बागोड़ के सभ्यता। कौन सभ्यता? बागोड़ नामक स्थान है वो कोठारी किनारे विकसित हुआ था भीलवाड़ा। यहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला नहीं पूछा गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आहड़ हो जाएगा। कौन सा स्थल हो जाएगा? आहड़, क्योंकि आहड़ है वो आयड़ के किनारे पर था, न कि कोठारी के किनारे। यहाँ पर देखिए, आहड़ सभ्यता स्थल है वो कोठारी के किनारे पर नहीं था, वो था आयड़ के किनारे। का राइट आंसर हो जाएगा आहड़। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कालीबंगा की खोज किसने की? यहाँ पर 4 विद्वान दिए गए, ये पूछा है कौन सा विद्वान था जिसने कालीबंगा की खोज की थी। बात करते हैं कालीबंगा की खोज। कालीबंगा इसकी खोज हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 या 51 में पूर्ण रूप से खोज हो गई थी। 51 में खोज करता कौन था? अमलानंद। खोज की थी अमलानंद उसने। और ये कालीबंगा जो स्थान है वो हनुमानगढ़ में पड़ता है। अमलानंद घोष हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद। बीबीलाल बीके थापर की बात करें, इन्होंने कालीबंगा, देखो योगदान तो इनका भी था कालीबंगा में, लेकिन खोजकर्ता के रूप में नहीं था। इनका जो योगदान था वो उत्खनन कर्ता के रूप में। ये कालीबंगा के उत्खनन करता थे। क्या थे? खनन। कालीबंगा के क्षेत्र की खुदाई का काम, यहाँ पर खुदाई काम किसने करवाया था? बीबी लाल और बीके
यहाँ पर। अब बात करें राखलदास बनर्जी की। राखलदास बनर्जी का संबंध जिस सभ्यता स्थल से रहा है वो था मोहनजोदड़ो। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी? 1922 में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज यहाँ पाकिस्तान में की थी। ये कहाँ पर था वर्तमान में? ये पाकिस्तान में। और नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ये एक सभ्यता स्थल है की खोज राखलदास बनर्जी की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, एक ऐसा स्थल है जो पाकिस्तान में पड़ता है। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और कौन से देश में पड़ता है? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो 22 में। सिंधु सभ्यता खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा था? ये मोहनजोदड़ो। एक सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल था? दूसरा स्थल। पहले स्थल की बात करें तो वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता की शुरुआती जो स्थल है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, तो कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज की थी दयानंद सरस्वती, सॉरी दयाराम साहनी। ठीक है थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। अमलानंद जी ने खोज की थी किसकी? अमलानंद जी कालीबंगा की। और बीबीलाल बीके थापा ने क्या किया था? कालीबंगा का उत्खनन किया था। कब से कब तक किया था? तो उत्खनन चला था 5 स्तरों में। में 5 चरणों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। और ये उत्खनन कार्य किया किसने था? बीबीलाल और थापर ने। 1961 से 1970 तक ये कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। बीबीलाल और बीके थापर ने किया। बात कहते हो जाएगा अमलानंद। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई? कुछ अवशेष पूछे गए यहाँ पर सामने। गलत हो गया, ये ऑप्शन है, हम यहाँ पर लिख। ऑप्शन की बात करें जैसे मान लो यहाँ पर लिख देते हैं आहड़, यहाँ कालीबंगा लिख देते हैं, यहाँ पर गणेश लिख देते हैं, और बागोर। इन्हीं 4 में से एक ऑप्शन रहेगा जहां पर अग्निवेदिका आपको एक ऐसा अवशेष जो इन 4 में से एक जगह पर मिला है। अवशेष का नाम क्या है? अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिका को हम हवन कुंड भी बोल सकते हैं, हवन कुंड, या इनको हमें अग्निकुंड भी बोल सकते हैं, या यज्ञ वेदिकाएं बोल सकते हैं। यज्ञ वेदिकाएं, हवन कुंड या अग्निकुंड बोल सकते हो, या अग्नि वेदिकाएं बोल सकते हो। यज्ञ वेदिका एक ही बात है। ये राजस्थान में किस स्तर से प्राप्त हुई है? हमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ आहड़ के बाद में कालीबंगा के बाद में गणेश्वर दिया गया है और बागोर दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें अग्निवेदिकाएं मिली है। मिली 7 अग्निवेदिका से कालीबंगा। कालीबंगा से अवशेषों की और बात करें, अवशेष कालीबंगा से हमें कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। 51 में हनुमानगढ़ में पड़ता है। नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अवशेष की बात करें तो अग्निकुंड हो गए एक अवशेष। दूसरे भूकंप का प्रमाण कहाँ से? यहाँ से भूकंप का प्रमाण मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। और अवशेष की बात करें तो यहाँ से ऊंट की हड्डियां मिली है। क्या मिली है? यहाँ से ऊंट की हड्डियां मिली है। कहाँ से? कालीबंगा। यहाँ से कपास का प्रमाण मिला है। कपास का प्रमाण। यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान मिले। क्या मकान मिले? कच्ची ईंटों के मकान। यहाँ से और भी कई वस्तुएं मिली, जैसे यहाँ से एक बालक की खोपड़ी मिली है। बालक की खोपड़ी में कितने छिद्र पाए गए? में 6 छिद्र मिले। इसके अलावा यहाँ से कांसे के उपकरण मिले हैं। उपकरण कांसे के। कालीबंगा से लकड़ी की नालियां मिली है। क्या मिली है? लकड़ी की नालियां।
यहाँ पर दोहरा फसलीकरण का प्रमाण मिला है। तो एक खेत में 2 फसल एक साथ बोलते हैं दोहरा फसलीकरण। यहाँ से दोहरा परकोटा का प्रमाण मिला है। परकोटा एक स्थल जिसको नगर और सामान्य जहाँ जनता निवास करती है और राजा जहाँ निवास करता है दुर्ग में, नगर और दुर्ग दोनों को अलग अलग प्रकोटे से घिरा हुआ मिला है। कौन सा है? दोहरा प्रकोटा मतलब दोहरा दुर्गीकरण यहाँ पर कालीबंगा में प्रकार से ये कई स्थल या कई अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो में राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? यहाँ पर सभ्यता पूछी गई कि वो ताम्रयुगीन सभ्यता जननी कौन सा स्थल है, वो कहलाता है। में ऑप्शन दिया गया आहड़, बागोर, कालीबंगा और गणेश्वर। में बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर। गणेश्वर भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्या है? भारत की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुग की सभ्यता ये सबसे प्राचीन है। भारत हम किस नाम जानते हैं? भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। इसके बाद में छोटी मोटी सभ्यताएं ताम्रयुगीन सभ्यता विकसित। पहली सभ्यता यही है। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को भी ताम्र की आपूर्ति होती हड़प्पा सभ्यता को भी किसकी आपूर्ति होती थी? तांबे की आपूर्ति। ये भी यहाँ से होती थी। कहाँ से? गणेश्वर से। गणेश्वर सीकर में नदी कौन सी? कांतली। ये जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में कांतली नदी किनारे पर विकसित। यहाँ से तांबे के कई उपकरण मिले। यहाँ पर 99% शुद्ध तांबा मिला है। कितना प्रतिशत? 99%। इतना शुद्ध तांबा केवल एक ही जगह मिला है देश में। कहाँ से? गणेश्वर से। गणेश्वर भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ताम्रवर्ती सभ्यता किसको बोलते हैं? ताम्रवर्ती सभ्यता की बात करें तो वो हो जाएगी आहड़। कौन सी हो जाएगी? आहड़। ताम्रवर्ती जिले की बात करें, ताम्रवर्ती जिला हो जाएगा झुंझुनू। कौन सा? ताम्रवर्ती स्थान की बात करें, ताम्रवर्ती स्थल वो हो जाएगा ये खेतड़ी। ये अलग याद रखना आपको। ताम्रवर्ती सभ्यता जननी की बात करें तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्रवर्ती नगरी की सभ्यता कहलाती है। ताम्रवर्ती नगरी की सभ्यता पूछी गई में कालीबंगा दिया गया है, उज्जैना दिया गया है, गणेश्वर दिया गया है और आहड़ दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ को। आहड़ को हम किस नाम जानते हैं? ताम्रवर्ती नगरी की सभ्यता। यहाँ से भी तांबे के कई उपकरण मिले। सभ्यता को हम ताम्रयुग की सभ्यता का नाम जानते हैं। किसको? ये कौन सी युग की सभ्यता है? ताम्रयुग की। गणेश्वर ताम्रयुग की सभ्यता जननी है। और जी है ना, इधर भीलवाड़ा के क्षेत्र की एक सभ्यता रही है। कालीबंगा राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यताओं में से एक रही है। कालीबंगा यहाँ पर ये सिंधु सभ्यता एक नगर है। किसका नगर है? सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का एक चल रहा है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। और जी है ना, ये भीलवाड़ा क्षेत्र में विकसित हुई थी। गणेश्वर है वो सिक्कर की कांतली नदी के किनारे पर थी। ये यहाँ पर ताम्रवती नगरी की सभ्यता की बात करें क्या हो जाएगी? आहड़। से क्या हो जाएगा? आहड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल से सिंधु सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी? आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। सिंधु सभ्यता को तांबे की आपूर्ति, वह स्थान जहाँ से सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों के वहाँ के नगरों में तांबे की आपूर्ति होती थी। में देखो आहड़ दिया गया है। आहड़ भी ताम्र की सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा ये तो सिंधु सभ्यता खुद का एक स्थल रहा है। गणेश्वर की बात करें ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की एक जननी रहा है। पुराड़ा की बात की ये नागौर क्षेत्र की एक सभ्यता रही है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर। गणेश्वर एक ऐसा सभ्यता स्थल है जहां से सिंधु सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती। यहाँ पर ये गणेश्वर की बात करें, गणेश्वर सभ्यता की ये कहां पर थी?
ये कांतली नदी किनारे पर, कहाँ पर? कांतली। जिला कौन सा है? यहाँ से क्या मिले? तांबे के उपकरण। यहाँ से तांबे के उपकरण मिले। किसके उपकरण? तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? कहाँ से मिले? तांबे के उपकरण गणेशवर सभ्यता से। गणेशवर सभ्यता भारत की एक ताम्रयुग की सबसे पुरानी सभ्यता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी नामक स्थान से सिंधु सभ्यता को भी किसकी आपूर्ति होती थी? तांबे की आपूर्ति। कहाँ से तांबा जाता था सिंधु सभ्यता के नगर? कहाँ से? गणेशवर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिस सभ्यता स्थल से बांध का प्रमाण मिला है, बांध का प्रमाण की बात करें, यहाँ पर बांध का प्रमाण की बात करें तो गणेशवर हो जाएगा। कहाँ से? गणेशवर की सभ्यता के लोगों ने यहाँ कांतली नदी पर, कहाँ पर? कांतली नदी पर पत्थर निर्मित बांध बनाए थे। पत्थरों से बांध, यहाँ पर बांध बनाए थे नदी पर। किस सभ्यता के लोगों ने? गणेशवर सभ्यता के लोगों ने कर में कांतली नदी के किनारे पर, कांतली नदी के पानी के ऊपर क्या बनाए थे? बांध बनाए थे पत्थरों से। ये बांध की बात करें तो कहाँ से मिला प्रमाण? गणेशवर से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन का प्रमाण किस स्थान से मिला है? स्थान की बात करें, जैसे कालीबंगा दिया गया है, बागोर दिया गया है, पहाड़ दिया गया है, ओजियाना दिया गया है। पशुपालन की बात करें, सबसे पुराना जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला है? बागोर से। कहाँ से मिला है? बागोर से। आंसर क्या हो जाएगा? बागोर। बागोर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। नदी कौन सी है? कोठारी। यहाँ से सबसे पुराना पशुपालन का प्रमाण मिला है। ये भारत में भी प्राचीन है। भारत में दो स्थानों से बताया था मैंने, एक तो आदमगढ़ बताया था एमपी, एक बागोर राजस्थान भीलवाड़ा से। ये दो स्थल से जहाँ से पशुपालन का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। कहाँ से? बागोर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागोर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही नहीं है? एक युग में तो यहाँ पर एक आपको सही नहीं मिलेगा। कालीबंगा कहाँ पर है? आंगड़ में, ये तो सही है। बागौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, ये भी सही है। आहड़ राजसमंद में, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। गणेशवर शिखर में पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़। आहड़ राजसमंद में नहीं है। आहड़ कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर। का राइट आंसर हो जाएगा आहड़, उदयपुर में पड़ता है, न कि राजसमंद में। नहीं है, क्या हो जाएगा? आहड़। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी की बात करें, सभ्यता तीसरी राजधानी तक है, एक स्थान है जो सभ्यता की क्या है? तीसरी राजधानी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु सभ्यता क्या है? तीसरी राजधानी है। और ये तीसरी राजधानी कहा किसने था उसकी बात करें, दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताया था? कालीबंगा। अब बात करें दूसरी और पहली राजधानी की, सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी की बात करें, सिंधु सभ्यता की प्रथम राजधानी की बात करें तो ये हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी की बात करें, जुड़वा राजधानी हो जाएगी हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की क्या है? दूसरी राजधानी भी है। क्या है? दूसरी राजधानी। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो क्या कहा था? जुड़वा राजधानी कहा था। स्टुअर्ट पिगट ने, स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा था? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी हो जाएगी? हड़प्पा। दूसरी कौन सी हो जाएगी? मोहनजोदड़ो। जुड़वा कौन सी हो जाएगी? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। तीसरी कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा।
कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सभ्यता स्थल से भूकंप का प्रमाण मिला है? भारत में एक ऐसा स्थल है जहां पर क्या मिला है? भूकंप का प्रमाण। भूकंप पूछा गया यहाँ पर। भूकंप का जो पहला प्रमाण मिला है, विश्व में पहला है, भारत में पहला, कहाँ से मिला है? कालीबंगा। तो पता कैसे चला कालीबंगा में भूकंप आया था? यहाँ से कच्चे ईंटों के क्या मिले? मकान मिले। यहाँ पर खुदाई करवाई गई तो मकानों में क्या मिली थी? दरारें। क्या क्या पाई गई थी? दरारें। यहाँ पर विद्वानों ने ये पता लगा कि हर मकान में दरार मतलब यहाँ पर कोई ना कोई प्राकृतिक घटना घटी होगी। यहाँ पर भूकंप का प्रमाण बताइए, क्या मन है? भूकंप का प्रमाण। का प्रमाण है, ये भूकंप का प्रमाण है। कहाँ पे मिला है? कालीबंगा। यहाँ पर पता कैसे चला? दरारें मिली थी। क्या मिली थी? कालीबंगा में जब खुदाई करवाई गई तो मकानों में दरारें मिलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आना, ये बताया कि ये विश्व का पहला प्रमाण है। ये क्या है? विश्व का पहला प्रमाण भूकंप का कहाँ से मिला था? कालीबंगा। भूकंप को कौन से पैमाने से मापते हैं? रिक्टर। रिक्टर पैमाने पे तीव्रता को किस पैमाने से मापते हैं? रिक्टर। भूकंप विश्व में सर्वाधिक कहाँ आते हैं? जापान में। कहाँ आते हैं? जापान में। जापान को क्या कहा जाता है? भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान को भूकंप का देश कहा जाता है। यहाँ पर ये विश्व में पहला प्रमाण है भूकंप का, जो कहाँ से मिला हमको? तो ये थी हमारी आज की जो पहली टेस्ट सीरीज की क्लास थी। आगे भी और आपके लिए बेहतर क्लास लेकर आएंगे।